हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो कैंसर्स, आ चुकी हूँ कर्क राशि आपकी लव लाइफ रीडिंग्स के साथ, जो कि होने वाली है अगस्त मंथ 2024 की। एज ऑलवेज इस रीडिंग में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि आप आपके पर्सन के लिए क्या फील कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024। आपके पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग रख सकते हैं, साथ ही उनका आप लोग के रिलेशनशिप का जो आउटकम है वो क्या हो सकता है। इसके साथ ही हम लोग ये भी देखते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। इस चैनल पर आपको डेली लव रीडिंग्स भी मिल जाती हैं, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। और इस रीडिंग को आप अपने सन साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अपने नाम के इनिशियल्स के अकॉर्डिंग भी इसे आप देख सकते हैं। राइट साइड में आपकी एनर्जी होगी, लेफ्ट साइड में आपके पर्सन की एनर्जी होगी। जो कार्ड्स मुझे लगेंगे उन्हें मैं क्लैरिफाई भी कर लूँगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कैंसेरियंस की क्या एनर्जी रहेगी इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024। उनके पर्सन की तरफ क्या एनर्जी रहेगी। ओके, उनके पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी उनकी तरफ। जो कार्ड्स मुझे लगेंगे तो मैं उन्हें क्लैरिफाई कर लूँगी, सो डोंट वरी। आवाज़ जो है क्या अब आप तक क्लियर पहुंच रही है? अगर पहले से बेहतर वॉइस क्वालिटी हुई है वीडियो की तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोगों का प्रोत्साहन जो है वो हमें भी प्रोत्साहित करता है। हम सब इंसान हैं तो कहीं ना कहीं हमारा लाइफ पर्पस अलग है कि मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ या गाइड कर रही हूँ, बट एट द सेम टाइम वी ऑल आर ह्यूमंस, राइट। तो हम सबको कहीं ना कहीं जो है वो अप्रिसिएशन और प्रोत्साहन की ज़रूरत पड़ती है ना। तो अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक अगर करेंगे तो भी मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत सारे लोग विजिट करते हैं, वीडियोस बहुत अच्छी रीच होती है, बट आप लोग जो है वो लाइक नहीं करते या कमेंट नहीं करते। बट आप जो अपनी बातें शेयर करते हैं, आपसे अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही है या नहीं भी कर रही है, अगर आप मुझे वो भी चीज़ बताते हैं तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि हाँ, मेरे व्यूअर्स जो हैं वो मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं, मुझे अपना मान रहे हैं। तो अगर आप ऐसी चीज़ें फिर से करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आउटकम देख लेते हैं क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप का। 2 3 4 इसे हम साइड में रख देंगे फिलहाल के लिए। और बॉटम ऑफ द डेक आप ही की एनर्जी है कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो। देयर इज ऑल्सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एम्प्रेस का कार्ड है, आपके ही साइन में आप डील कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी यहाँ बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, यस। चलिए कैंसर्स, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की किसी बात पर अगर आप कांटेक्ट में हैं तो लड़ाई हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपको कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं या कोई थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, किसी तीसरे इंसान को ज़्यादा, व्यक्ति विशेष को ध्यान दे रहे हैं, ज़्यादा उन पर फोकस डाल रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जितना ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में किया उतना रिटर्न में आपको नहीं मिल रहा है। इस चीज़ की आपको ख्याल रखना है, लड़ाई से बचना है। और जब तक आपको ये चीज़ क्लियर ना हो जाए कि आपके पर्सन जो है वो सच में आपको चीट कर रहे हैं क्या, तब तक उनसे लड़ाई झगड़ा उस लेवल पे जाके मत कर लीजिएगा कि नो कांटेक्ट में चले जाएं। यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे कि कल से 10 तारीख के बीच में, यानी 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में अगस्त मंथ में, कैंसर, आपकी लड़ाई आपके पर्सन से बहुत गंदे तरीके से हो सकती है। मतलब कि इवन अगर आप लोग मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो डिवोर्स तक जा सकती है बात। तो मैं बोलूँगी कि जब तक प्रूफ ना मिल जाए कि ये इंसान आपको चीट कर रहा है तब तक कोई एक्शन मत ले लीजिएगा। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे कि बस खत्म करो बात, और इवन मिस करने की एनर्जी में चले जाएंगे। आप दो सिचुएशन में कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और आप रिलेशनशिप में हैं अपने पर्सन के साथ, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो कुछ टाइम से आपको जो कम समय दे रहे थे उसके पीछे कोई और व्यक्ति है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आपको ऐसा भी लग सकता है कि जो आपके पर्सन है अगर वो मैरिड है कहीं और आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपको लगे कि आपके पर्सन
आप पहले जैसे नहीं रह गए हैं, उनके पास ना उनकी प्रायोरिटी चेंज हो गई है। तो बेसिकली आप आइसोलेटेड रहने वाले हैं। इस 10 दिन में आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, कंफ्यूज रहने वाले हैं कि जो आपके दिमाग में चल रहा है वो सही है या गलत है, सही है या गलत है, सही है गलत है, ऐसा हो सकता है। मिस करने की एनर्जी है, इमोशंस जो है वो ओवरफ्लो होंगे, इमोशंस की वजह से ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ में कि इमोशंस में बहना नहीं है, आपको पुरानी चीज़ों से कंपेयर करना है, पर ये भी समझना है कि जीवन में हर इंसान जो है वो हर वक्त एक जैसा नहीं रह सकता है, परिस्थितियों के साथ, समय के साथ बदलता है। बट अगर कुछ एक चीज़ रह जाती है एक जैसी, तो वो होता है उस व्यक्ति का उस आपके साथ रहना। तो अगर वो आपके साथ रहना चाह रहा है तो उस चीज़ को प्रायोरिटाइज करिए, रादर दिन कि आप सोचें कि यार ये पहले जैसा रिलेशन नहीं रह गया। हो सकता है पहले जैसे आप भी ना रह गए हों लुक वाइज या बहुत सारी चीज़ों में, है ना, लेकिन वो आपके साथ इंसान रहना चाहता है। तो आपको पकड़ना क्या है कि वो आपके साथ रहना चाह रहा है। इस चीज़ को मत सोचिए कि वो पहले जैसे उतना रह रहा है कि नहीं रह रहा है, टाइम दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सर्कमस्टेंसेस अलग हो सकते हैं, थोड़ा सा पेशेंस दिखाइएगा, मैं ये बोलना चाह रही हूँ यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई थर्ड पार्टी यहाँ आती हुई मुझे दिख रही है या आता हुआ मुझे दिख रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये थर्ड पार्टी जो है ये कोई चीटिंग एनर्जी हो या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हो। इवन ये यहाँ पर समझाना भी चाह रहे हैं, जब आप उनको ब्लेम करेंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मुझे डाउट हो रहा है तुम पे कि तुम पहले जैसे नहीं रह गए हो या रह गई हो, तो ये बोलेंगे, समझ नहीं पाएंगे कि अपनी चीज़ों को कैसे समझाएंगे, भाई हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, बट हाँ ये किसी के इन्फ्लुएंस में दिख रहे हैं। तो अगर ये क्रूशियल टाइम में एक सेंसिटिव मोमेंट है कि जिसमें ये किसी और की सुन रहे हैं, उस टाइम पे अगर आपको पता चल गया मेरे माध्यम से कि ये सेंसिटिव एक दौर है आपके रिलेशनशिप का, तो मैं बोलूंगी कि आप मत रिएक्ट मत करना अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है, ठीक है। 10 से लेकर के 20 तारीख के बीच में यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर धैर्य आएगा, ठीक है। थोड़ा सा रूड हो सकते हो आप अपने पर्सन से, बात अलग है, लेकिन अगर आप मैरिड कपल हो तो आपके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने अंदर आप बातों को समेटोगे, जो भी चीजें हैं। कुछ लोगों पे इवन ये रीडिंग देखने के बाद भी असर पड़ेगा, तो आपकी जो एनर्जी है वो एम्परर की हो जाएगी, काइंड ऑफ कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आएंगी, आपको ये समझ में आएगा कि यार ठीक है, सामाजिक स्तर पे हमने शादी की थी या सामाजिक स्तर पे हम साथ में हैं, हमारे बच्चे हैं, ठीक है, तो इतना नहीं रिएक्ट करना चाहिए। अगर आपने डिवोर्स वगैरह फाइल करने जैसा गुस्सा यहाँ पर आया है तो आप वो एक्शन यहाँ नहीं लोगे, आप अपनी शादी को निभाने की पूरी कोशिश करोगे, इस रिलेशनशिप को निभाने की कोशिश करोगे, चाहे वो ये मैरिड हो या आप मैरिड हो, कोई ना कोई एक मैरिड है इसमें, अदरवाइज शादी को लेकर कोई ना कोई बात चल रही है। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि इस चीज पे लड़ना मत, स्ट्रेच मत करना कि यार अपनी फैमिली को छोड़ो, वो नहीं मान रही तो भी मुझसे शादी करो। ये चीज पॉसिबल नहीं होगी एकदम से कि कोई अपनी फैमिली को छोड़ दे, चाहे उनकी फैमिली उनको ज्यादा ही क्यों ना परेशान कर रही हो। बट ये चीज आप समझो कि फैमिली को एकदम से छोड़ने जैसा अगर आप उनसे कोई कमिटमेंट मांगोगे, अपनी वाइफ को छोड़ने जैसा पॉसिबल थोड़ा सा कम है, चीजें खराब हो सकती हैं। तो आप मुझे यहाँ पर बैलेंस्ड होते हुए दिख रहे हो कि आप अपनी फैमिली को, अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज करोगे और